आतंकियों के पक्ष में और दिल्ली पुलिस के खिलाफ बोलकर, जी सर, आतंकियों के पक्ष में और दिल्ली पुलिस के खिलाफ बोलकर कौन सा वोट बैंक सधता है? कौन सा है वो वोट बैंक? अब मुझे अंजना ओम कश्यप ऐसे वरिष्ठ टीवी संपादक को बताने की जरूरत है क्या? देश का बच्चा बच्चा जानता है कि वोट बैंक क्या होता है, क्यों होता है। मैं कभी आतंकवाद कोई भी हो, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, वो सभी आतंकवाद के पीड़ित हैं। क्या आतंकवाद के कारण मुस्लिम नहीं मारे जाते हैं क्या? हिंदू नहीं मारे जाते हैं क्या? बिल्कुल है। लेकिन आपने पूछा कौन, तो मैं आपसे एक बात उठाऊंगा। एक बहुत बड़ा बहादुर सेकंड लेफ्टिनेंट था कश्मीर का, जो सेना में था, अपने ममेरे भाई की शादी में गया था, वो मारा गया था, उसको उठा के ले गए थे बारात से। याद है ना आपको? इन नेताओं ने उसकी आलोचना की थी क्या? वो एक औरंगजेब कश्मीर पुलिस राइफल्स का एक बहुत बड़ा जवान था, उसको उठा के मारा गया था। इन लोगों ने उसके बारे में कुछ बात कही थी क्या? उसके पिताजी ने कहा, मेरा एक औरंगजेब बेटा चला गया, मेरे 2 बेटे और हैं, मैं सेना में भेजूंगा। आपके चैनल पर हमेशा आप दिखाती हैं ना, कश्मीर में वहां की जमात के लोग किस तरह से आज सिक्योरिटी फोर्सेस में आ रहे हैं। क्या उनको टारगेट नहीं करते हैं? तो उनको टारगेट करने पर खामोशी, जो शांति के देवदूत और सुरक्षा के कर्मी बन रहे हैं, और जो आतंकवादी देश के लोगों को मारते हैं, कमजोर करते हैं, उनके पक्ष में पुलिस की कार्रवाई को झूठा बताकर पुलिस के पूरे मनोबल को कमजोर करना, तो ये वोट बैंक है या नहीं है, ये मैंने आपको साफ साफ बता दिया। सर, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण को साधने की का एक जरिया यह भी था? बाटला हाउस एनकाउंटर पे चाहे सलमान खुर्शीद जो बोल रहे थे, जो दिग्विजय सिंह बोल रहे थे, जो सलमान खुर्शीद सोनिया गांधी के बारे में बोल रहे थे, ममता बनर्जी बोल रही थी। अब सीधा करके आपसे पूछती हूं, क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण का हिस्सा है विपक्षी पार्टियों का? ये आपका आरोप है? बिल्कुल, इसमें छुपाने की क्या बात है भाई। सलमान खुर्शीद बड़े वकील हैं। सलमान खुर्शीद भारत के विदेश मंत्री रहे हैं, भारत के उस समय भी शायद कानून मंत्री थे यूपीए की सरकार में। ममता जी मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं। आप कैसे कह देंगी कि ये फेक इनकाउंटर है, वरना मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी, क्षमा करिए। और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन है, उनकी सरकार है, उनकी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, चिदम्बरम गृह मंत्री हैं, मोहन शर्मा को अशोक चक्र दे रहे हैं, और आपके आंख से आंसू निकल रहे हैं। दिग्विजय सिंह पार्टी के महामंत्री हैं, और आजमगढ़ जाकर जिनके माथे पर गोदी झूठा दिखाकर पूरे बाटला हाउस की घटना पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाए? यही तो है वोट बैंक। अब तो और ये सभी लोग, अंजना, मार्क माय वर्ड, ये सभी लोग जब कश्मीर में मुस्लिम समाज के बहादुर सुरक्षाकर्मी आतंकवादियों के द्वारा बिल्कुल निशंस रूप से हत्या होती है, अपने भाई की शादी में गया है, तो खामोश रहते हैं। तो ये नहीं है तो मैं क्या कहूं, यही तो सवाल है हमारे। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी इसके जरिए ध्रुवीकरण करना चाहती है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री और वो भी कानून मंत्री जब आप आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो बीजेपी चाहती है कि वजनदार तरीके से किसी मुद्दे को उठाया जाए। आरोप यह है कि क्या बीजेपी और सरकार अब इसके जरिए ध्रुवीकरण करना चाह रही है बंगाल में, इसीलिए आपके जरिए ये बातें कही जा रही है। पहली बात मैं साफ कर दूं कि मैं वहां पार्टी के फोरम से गया था। मैं देश का मंत्री हूं, लेकिन पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूं, पार्टी का प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता भी रहा हूं, आप जानती हैं। और मेरा अधिकार है कि पार्टी की ओर से महत्वपूर्ण बातें उठाई जाए। अब कोई नई बातें नहीं है, हमारे कई मंत्री कलीग उठाते कि नहीं उठाते। मैंने तो दर्जनों बार उठाया है, दर्जनों क्या, सैकड़ों बार उठाया है पार्टी के फोरम से। 10 साल में पार्टी का प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता रहा हूं, तो क्यों नहीं करूंगा? यह मेरा अधिकार है। देश के सामने बातें क्यों नहीं आनी चाहिए? और आज जब ममता जी एक सुरक्षित बंगाल की बात करती हैं, जब ममता जी सभी वर्गों को एक आंखों से देखने की बात करती हैं, तो उनके इस अतीत के सवाल को आज क्यों नहीं उठाया जाए? जब आरिफ खान, जिसने एक बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या की, उस पर आपने कहा था यह झूठा इनकाउंटर है। जो इनकाउंटर आतंकवादियों के खिलाफ देश को बचाने के लिए किया गया था और बलिदान दिया था मोहन शर्मा ने, क्यों नहीं उठाया जाए? उठना चाहिए और उनको याद करना चाहिए कि आप इस तरह का स्टेटमेंट देती हैं जिसका कोई बंगाल से मतलब नहीं है। तो आज जब ये कोर्ट का फैसला गवाही के बाद हुआ है, तो आपसे सवाल पूछेंगे। आपने कहा था कि मैं, अगर ये फेक इनकाउंटर नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी।
मैंने पढ़ा ना आपको, तो ये सवाल तो उठना चाहिए ना।